आज हम लोग देखने वाले हैं डायमंड रिंग इफेक्ट क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं जब हमारा जो सूर्य ग्रहण लगता है उस टाइम पे हाउ इज इट कोज और ये कैसे होता है मतलब। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में आज देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को सोलर एक्लिप्स पता होना चाहिए। ठीक है, जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इससे पहले ही वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको सोलर एक्लिप्स के बारे में बता रखा है, तो पहले वो देख लेना। उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि डायमंड रिंग इफेक्ट क्या होता है। सो डायमंड रिंग इफेक्ट क्या है? ये एक फिनोमिना है जो कि जब जो हमारे सोलर एक्लिप्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक टोटल और एक एनुअल। ठीक है, दो जब ये टोटल और एनुअल जब सोलर एक्लिप्स हमें देखने को मिलते हैं उस टाइम पे हम डायमंड रिंग इफेक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 टाइप्स के हमारे पास सोलर एक्लिप्स होते हैं। एक होता है पार्शियल, एक होता है एनुअल और एक होता है टोटल। सो जब टोटल और एनुअल जब ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं तो उस टाइम पे हम डायमंड रिंग इफेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, जो डायमंड रिंग इफेक्ट होता है इसको हम बेल्स बियर्ड्स इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तब भी आपने डायमंड रिंग इफेक्ट ही बताना है कि डायमंड रिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर फ्रांसिस बेरली who explained the phenomena in the year 1836। सो इसके नाम पे जो इसका नाम है वो बेरलीज बियर्ड्स इफेक्ट पड़ा है। इसने ये फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था 1836 में। ठीक है, जो डायमंड रिंग फिनोमिना है ये हमें ऑब्जर्व होता है ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। तो ये क्या होता है पेरिफेरी रीजन, तो वो हम बाद में देखते हैं। उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है, तो इसका कोर्स देख लेते हैं एक बार। कोज, सो ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स एज द मून कवर द सन। जब सोलर एक्लिप्स होता है तो जब मून जो है वो सन को कवर कर लेता है। कवर मैंने अभी बताया आपको कवर कैसे कर लेता है। ठीक है, ऐसे जैसे कि ये पीछे क्या है हमारा सन है और ये क्या है मून। तो जब इसने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया, ठीक है, यहाँ पर इसने थोड़ा किया और यहाँ पे इसने बहुत ज्यादा कवर कर लिया, इसे हम टोटल बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये कवर कर लेता है तो रोकी टोपोग्राफी ऑफ द लूनार लिम्स अलो ओनली द बियर्ड्स ऑफ सनलाइट टू शाइन इन सम ऑफ द प्लेसेस एंड वाइल नोट इन द अदर प्लेसेस। तो जब ये कवर कर लेता है ना तो कुछ प्लेसेस पे ना ऐसे जैसे लाइट चमके मारती है ना, ऐसा ऐसा डायमंड जैसा मतलब इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, तो जैसे ये वाला क्या है, ये क्या है, ये मून है और पीछे सन है, तो ऐसे शाइनिंग सी मतलब पड़ती है लाइट सी, तो इसको ही हम डायमंड रिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको पिक्चर भी लगा दूंगी यहाँ पे। तो कुछ ही प्लेसेस पर मतलब जैसे यहाँ पे चमक गया, ठीक है, ऐसे। तो व्हेन द सिंगल बियर्ड इज लेफ्ट द डायमंड रिंग इफेक्ट इज सीन। ठीक है, तो कुछ ऐसे ये होती हैं छोटी छोटी, ये इनको हम बोलते हैं बेलीज बियर्ड्स। ठीक है, तो जब ये सिंगल बच जाती है तब हमें डायमंड रिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड इट अपीयर एज अ शाइनिंग डायमंड, डायमंड जैसे चमकता है ये, इसीलिए इसको हम डायमंड रिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, therefore the eclipse sun appear like shining diamond ring and the phenomena is known as a diamond ring phenomena। so यही होता है डायमंड रिंग फिनोमिना, बस ये डायमंड की तरह चमकता है तो इसलिए उसको हम डायमंड रिंग इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायमंड रिंग इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली जब मून सन को कवर कर लेता है टोटली या एनुअली तो थोड़ा शाइनिंग सा मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको हम डायमंड रिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो मैंने इसको इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखा है कि आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।